हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो शायद हमारे देश के हर बच्चे के भविष्य को बदल सकती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें और देश का नाम रोशन करें, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई का असली हाल क्या है, कौन सा राज्य कहाँ खड़ा है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाने जा रही हूँ। ये कोई आम रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये हमारे पूरे देश का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का रिपोर्ट कार्ड है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सिफारिशें देना। इसका सीधा सा मतलब है कि ये रिपोर्ट हमें उन खास सुझावों और रास्तों को दिखाएगी जिनसे हम शिक्षा में आ रही छोटी बड़ी कमी को दूर कर सकते हैं। ये कमियां यानी गैप्स कोई अंदाजे से नहीं पहचानी गई हैं, बल्कि बच्चों के टेस्ट लेने से लेकर उनके शिक्षकों और स्कूल के माहौल के बारे में जानने तक कई तरीकों से ये जानकारी जो है वो जुटाई गई है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की असली तस्वीर क्या है। सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये एक तरह का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड है हमारे राज्यों का। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन से राज्य पढ़ाई में चैंपियन हैं, जो अपने बच्चों को अव्वल बना रहे हैं। तो दोस्तों, परख की जो रिपोर्ट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो डेटा है वो दिया हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ जो ग्राफ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेट्स हैं वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरो है वो नीचे की साइड गया हुआ है, यानी कि जो ये एरो है वो डिग्रेडेशन जो है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स का दिखाता है। तो अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में देखें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, वो है ग्रेड 3। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ना ग्रेड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ग्रेड 3 है, ग्रेड 6 दिया हुआ है और ग्रेड 9 दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेड 6 जो है, ये ग्रेड 9 जो है और ये ग्रेड 6 जो है, ये क्लासेस होगी। लेकिन यहाँ पे ये क्लासेस ऐसा नहीं है कि ग्रेड 9 का मतलब 9th क्लास है, या फिर ग्रेड 6 का मतलब 6th क्लास है, या ग्रेड 3 का मतलब 3rd क्लास है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर ग्रेड 3 जो है वो इंडिकेट करता है, ग्रेड 3 इंडिकेट करता है यहाँ पे 1 से लेकर ये 2 क्लास तक जो है बच्चों को इंडिकेट करता है, उस क्लास की कैटेगरी में इंडिकेट करता है। इसके बाद ग्रेड 6 जो हमारा है वो इंडिकेट करता है 3 to 5 क्लास तक। और इसके बाद में बचा है जो ग्रेड 9 है, तो ग्रेड 9 जो इंडिकेट करता है वो 6 to 8 तक, 6 to 8 क्लास तक इंडिकेट करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि ग्रेड का मतलब ये है कि 6 है तो 6 क्लास है। यहाँ पे मैं फिर बता देती हूँ, ग्रेड 3 का मतलब है 1 से 2 सेकेंड क्लास तक जो भी हैं बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। ग्रेड 6 में 3 to 5, ग्रेड 9 में 6 to 8। तो अब जो है नज़र डाल लेते हैं इसमें हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में। तो ग्रेड 6 जो ग्रेड 3 में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में जो आता है उसमें है अपने पास, इसमें पंजाब है, हिमाचल है, केरला है, मणिपुर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसके बाद यहाँ पे जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी कि जो बेहतर नहीं कर रही है, वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, उसमें लक्षद्वीप, झारखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और मेघालय है। यहाँ पर सख्त जो है वो सुधार की ज़रूरत है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेड 6 में, जो कि मैंने आपको बताया, ग्रेड 6 जो होता है वो 3rd से 5th तक होता है। तो ग्रेड 6 में जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें केरला है, पंजाब है, दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़, हिमाचल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और सिक्किम है। और जबकि जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड है। इसके बाद ग्रेड 9 की हम बात करें तो ग्रेड 9 में अपने पास अच्छा जो कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं
कुछ ऐसी स्टेट है जो ग्रेड थर्ड में भी अच्छा कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के वहाँ पे बच्चे, और वो स्टेट उन क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ स्टेट जो है वो कॉमन 6 में भी देखने को मिली है और 9th में भी देखने को मिली है, 9th ग्रेड में। तो इसमें पंजाब, केरला, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र है। यानी कि ग्रेड 9 का मतलब जो हुआ अपना वो 6 to 8 तक हुआ है। और इसमें जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, वो मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और उत्तराखंड। और आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड 6th ग्रेड में भी लो परफॉर्मिंग स्टेट में आया है। यानी कि 6th वहाँ पर जो है वो 3rd से 5th तक की जो क्लासेस हैं, जो बच्चे हैं, उन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। कुछ और भी ऐसी स्टेट्स आपको मिल जाएंगी। अब जैसे कि हमने बात करी स्टेट्स की, हमने बात करी है, अभी अगर हम किसी भी स्टेट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका भी रोल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रही है, कौन सी बुरा कर रही है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। और ये जो डॉक है, ये जो सर्वे का डॉक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर डीप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें 50 हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में ग्रेड 3 जो कि 1 से 2 तक हुआ है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट का नेम लिखा हुआ है। जैसे कि बरनाला पंजाब के अंदर आता है, और होशियारपुर है जो भी पंजाब के अंदर आता है। इसके अलावा सिद्धि है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं धौलपुर है जो राजस्थान में आता है, मनसा है पंजाब में आता है, जनगोआन है जो तेलंगाना में आता है, और इसके बाद रूपनगर है जो फिर से जो है वो पंजाब में आता है। तो ऐसी सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दी हुई हैं, तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो है नंबरिंग भी देख सकते हैं, पूरी डली हुई है। तो ये पूरा जो डेटा है वो 50 तक का बताया हुआ है। सारी 50 डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं और सारे स्टेट्स दी हुई है। अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की थी हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स की। अब यहाँ पर 50 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी है जिन ज़िलों को अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे ग्रेड 3 की, क्योंकि हम ग्रेड 3 की बात करें तो 50 ऊपर हाई परफॉर्मिंग है, नीचे 50 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें साहिबगंज है झारखंड से, और राजौरी है जम्मू कश्मीर में, किशनगंज है बिहार से, और भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पर स्टेट्स दिए हुए हैं। आप पूरा डेटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने ग्रेड 3 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ग्रेड 6 की, जो कि 3rd to 5th तक है। तो इसमें हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो दी हुई है। बरनाला जो है वो अच्छा कर रहा है, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है। सिद्धि MP की है जो अच्छा कर रही हैं। होशियारपुर जो है वो पंजाब की अच्छा कर रही है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर वाइज डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं और स्टेट यहाँ पर सामने ही दी हुई है। तो ऐसे इनके भी जो है वो 50 का पूरा डेटा है। अब जब हमने टॉप की बात कर ली है तो लो की भी देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ गारो हिल्स है मेघालय की, इसके अलावा साउथ वेस्ट गारो हिल्स है, इसके बाद में नोकलाक है, काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। अब इसके बाद में अपना लास्ट वाला नंबर आया जिसमें ग्रेड 9 के लिए दिया हुआ है, 6 to 8 के लिए। यहाँ पे पूरी टॉप 50 परफॉर्मिंग हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। अब इस डेटा से क्या पता चल रहा है कि ये पता चल रहा है कि जो ये स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब सुधार की ज़रूरत नहीं है, और भी अच्छा करने की ज़रूरत है, लेकिन जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन पे ये खरा उतर रहे हैं। लेकिन इन स्टेट्स जो हैं जो लो परफॉर्मिंग में आगे दिखेंगी आपको, वहाँ पर जो है वो इस एरिया में जो है वो सुधार की ज़रूरत है। ऐसे ही आप यहाँ पे 50 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हैं, सारा डेटा दिया हुआ है। डीप चेकआउट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डायरेक्ट लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने परख रिपोर्ट को लेके कुछ और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने अलग अलग एंगल्स को कवर किया है।
वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए ये परख रिपोर्ट सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक रोड मैप है। ये हमें साफ रूप से उन बिंदुओं को दिखाती है जहां हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत है और उन क्षेत्रों को भी उजागर करती है जहां तत्काल सुधार की आवश्यकता है। राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का ये बारीक विश्लेषण हमें सिर्फ समस्याओं की जानकारी नहीं देता, बल्कि उन सफल मॉडलों की भी पहचान कराता है जिन्हें दोहराया जा सकता है। अब चुनौती सरकार, नीति निर्माता और हम सभी नागरिकों के सामने है कि इस महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग कैसे किया जाए ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार जो है वो मिल सके, चाहे वो किसी भी राज्य या जिले में रहता है। ये रिपोर्ट केवल शुरुआत है, असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे। तो दोस्तों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की ये रिपोर्ट हमें एक दर्पण यानी कि आईना दिखाती है, एक ऐसा आईना जो हमारे देश में शिक्षा का असली चेहरा उजागर करता है। हमने देखा कि कहाँ हम बेहतर हैं और कहाँ हमें मिलकर कमाल करना है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।